हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक, आपने जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था उसके ही फर्दर टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है मैग्नेटिक सर्किट। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आपकी क्या होती है फ्लक्स में, और आपका जो भी एरिया दिया हुआ है उसमें क्या रिलेशन होता है, दोनों के बीच का एंगल क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मैग्नेटिक सर्किट की। तो मैग्नेटिक सर्किट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द रूट आर पाथ विच इज फॉलोड बाय अ मैग्नेटिक फ्लक्स। आपका जो भी मैग्नेटिक आपकी जो भी सर्किट है या फिर कोई भी पाथ है उसमें आपका फ्लक्स कैसे फॉलो करता है वो हमारा हो जाएगा, उसको ही हम बोलेंगे अपने मैग्नेटिक सर्किट। फॉर एग्जाम्पल हम सब ने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारी क्या होती है कि हमारी करंट हमारी किसी भी सर्किट में हमारी कैसे फ्लो हो रही है, करंट को फ्लो होने के लिए एक सर्किट की जरूरत होती है। सो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक वैसे ही आपकी जो मैग्नेटिक सर्किट होती है, करंट की जगह पे हमें फ्लक्स को हमें फ्लो कराना होता है मैग्नेटिक फ्लक्स पे। जब भी हम किसी कॉइल को, यहाँ पे हमने लिया हुआ है सोलिनॉइड, आपका एक सोलिनॉइड हमने लिया हुआ है, तो इसमें जो भी एनालॉगस टू द करंट वी विल कंसीडर द फ्लक्स। हम इलेक्ट्रिक जो भी आपकी सर्किट होती है उसमें हम करंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, लेकिन जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं तो हम एनालॉगस, करंट के जो एनालॉगस है वो आपके हम फ्लक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सोलिनॉइड लिया हुआ है जिसको कि आप आयरन रिंग भी बोल सकते हो, जिसमें कि n नंबर ऑफ आपके टर्म्स हैं, जो भी आपके कॉइल के फॉर्म में आपका यहाँ पे दिया हुआ है n नंबर ऑफ टर्म्स। आई आपकी करंट फ्लो हो रही है, इस टर्न में आपकी आई करंट फ्लो हो रही है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे मैंने दिखाया है फ्लक्स। आपका फ्लक्स, जैसे आपके सर्किट में आपकी करंट फ्लो होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट किसी भी वायर में, ठीक वैसे ही आपकी मैग्नेटिक सर्किट की जब भी हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम फ्लक्स के बारे में हमेशा बात करेंगे। तो इस आयरन रिंग में आपका फ्लक्स फ्लो हो रहा है। यहाँ पे एरिया मैंने लिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया। बी की बात अगर हम करें तो हमारा बी हमारा फ्लक्स, यहाँ पे हमें दिखाएगा कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस पूरे सर्किट में, इस पूरे रिंग में आपकी फ्लो हो रही है। इसको हम फ्लक्स डेंसिटी भी बोलेंगे। बी को हम एक और नाम दे सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी या फिर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दो नाम से हम इसको जानते हैं। दूसरी चीज है आपका जो भी अभी मैंने बताया है कि आपका जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका एनालॉगस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक वैसे ही आपकी जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है वो आपकी एनालॉगस हो जाएगी मैग्नेटिक सर्किट के। जितने भी लॉज वगैरह होंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के वो एक दूसरे के एनालॉगस है। जैसे मैं आगे आपको बताऊंगी, जो रेजिस्टेंस है उसका जो उल्टा होता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो रिलेक्टेंस होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका जो भी सोलिनॉइड अभी हमने लिया था पिछले फिगर में, तो उसकी लेंथ जो है वो हमने L कंसीडर की हुई है। क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी A मीटर स्क्वायर। आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आपके n है, उसमें करंट आपकी I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो भी रिंग है उसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्ट्रेंथ, जैसे हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम देखते हैं ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है उसका, ठीक वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में हम देखेंगे कि हमारी फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। तो फील्ड स्ट्रेंथ को हम H से डिनोट करेंगे। इट विल बी इक्वल्स टू NI अपॉन L। N आपके नंबर ऑफ टर्म्स है, N आपके टर्न्स है, और I जो है आपकी करंट, और L जो है लेंथ ऑफ दैट सोलेनॉइड या फिर लेंथ ऑफ दैट आयरन रिंग। B की वैल्यू अभी मैंने आप लोगों को बताई कि B को हम लिखते हैं फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी या फिर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी आपके जो भी सोलेनॉइड अभी हमने लिया था उस सोलेनॉइड में कितना आपका कितनी आपकी मैग्नेटिक आपका जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है या फिर आपकी कितनी फ्लक्स डेंसिटी आपकी यहाँ से पास हो रही है। तो इसकी यूनिट की अगर हम बात करें बच्चों, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर हमारी हो जाएगी फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट। यहाँ पे H जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी यूनिट हमने यहाँ पे लिया हुआ है एम्पियर टर्न पर मीटर। एम्पियर आपकी करंट की यूनिट, और टर्न जो है आपके नंबर n की यूनिट आपकी हो जाएगी टर्न्स, और L जो है आपका लेंथ, इट विल बी इन मीटर। तो आपकी जो यूनिट हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी एम्पियर टर्न पर मीटर, एम्पियर टर्न पर मीटर। और हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी है उसकी यूनिट हो जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे परमिएबिलिटी की।
तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि परमिएबिलिटी क्या होती है, परमिटिविटी। मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी म्यू और एप्सिलॉन में। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमेशा हम एप्सिलॉन यूज करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम हमेशा म्यू यूज करते हैं। तो ये हमेशा कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि नाम दोनों के एक्चुअल सिमिलर होते हैं, परमिएबिलिटी एंड इसको बोलते हैं परमिटिविटी। तो हमेशा बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो म्यू नॉट की बात अगर हम करें तो इट इज डिफाइंड एज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे म्यू नॉट, ये नॉट दिया हुआ है, मतलब कि आपके फ्री स्पेस के बारे में बताता है कि परमिएबिलिटी आपकी कितनी होगी। तो ये आपका एक फिजिकल कांस्टेंट है जो कि यूज होता है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी आपके सर्किट होते हैं उसमें आपका बेसिकली म्यू नॉट की वैल्यू आपकी यूज होती है। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपकी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस पे। इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है कि अगर आपसे पूछ दे कि डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो कि इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट रेजिस्टेंस ऑफर्ड अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ वैक्यूम। आपका जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो को अपोजिशन करता है रेजिस्टेंस। ठीक वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो हमारी परमिएबिलिटी है, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी वैक्यूम में आपकी जो क्रिएट हो रही है उसको, उसके रेजिस्टेंस को कम करता है। उसके विरुद्ध आपके कह सकते हो, विरुद्ध आपके मतलब रेजिस्टेंस को कम करता है, उसे हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। जैसे आपका रेजिस्टेंस है, आपका रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस आपका करंट के फ्लो को अपोज करता है। लेकिन परमिएबिलिटी की अगर हम बात करें तो इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपकी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपका कोई भी आपका हिंड्रेंस या फिर रेजिस्टेंस आपका फॉर्म हो रहा है तो उसको, उसके अगेंस्ट ये काम करता है परमिएबिलिटी। मतलब फ्लक्स को वो परमिट करता है। कोई भी चीजें अगर आपकी रोकी जा रही है, रेजिस्टेंस के थ्रू ही चीजें आपकी रुकती है। आपको किसी कमरे से अगर गुजरना है तो उस कमरे में अगर 100 लोग हैं तो आप आसानी से नहीं निकल पाओगे। तो लेकिन अगर क्या हो, वहां पे अगर कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो आप आराम से निकल सकते हो। ठीक वैसे ही यहाँ पे आपका जो परमिएबिलिटी है वो आपकी ये दिखाती है कि हम जो भी आपके मैग्नेटिक फील्ड में जो भी आपकी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ये आपका काम करता है। दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा रिलक्टेंस क्या होता है। सो थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।